नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वेब पेज, वेबसाइट और ब्लॉग। ये तीनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में। और इसके पीछे जो लेक्चर हमने पढ़े हैं उसमें हमने वेब ब्राउज़र के बारे में जाने थे, वेब ब्राउज़र, और उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखे थे जिसका नाम है सर्च इंजन। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया था, उस लेक्चर को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं वेब पेज की। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि वेब पेज होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे वेबसाइट और फिर देखेंगे ब्लॉग। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने यहाँ बात करें HTML की, तो आपने देखा था HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका प्रयोग हम करते हैं वेब पेज को बनाने में। तो वेब पेज होता क्या है? वेब पेज एक ऐसा पेज है जिसका निर्माण या जिसको हम HTML लैंग्वेज की सहायता से क्रिएट करते हैं, और ये जो होते हैं वेबसाइट का एक भाग होते हैं। यानी कि जब हम वेबसाइट खोलते हैं कोई भी चीज़, जैसे आप मान लीजिए कोई वेबसाइट खोले हो, जैसे सरकार स्टडी बेस एजुकेशन की आपने वेबसाइट खोले हो, तो उसके अंतर्गत आप कोई भी पेज में जाओगे, तो वो प्रत्येक पेज अपने आप में क्या कहलाएगा? एक वेब पेज कहलाएगा। तो सिंपल आप समझ सकते हैं, वेब पेज नॉर्मल पेज नहीं होता, ये इंटरनेट में चलने वाला वेबसाइट का एक भाग होता है जिसको हम क्या करते हैं, HTML जो लैंग्वेज है उसकी सहायता से क्रिएट करते हैं, और ये ब्राउज़र में ही दिखता है। तो हम देख सकते हैं एक प्रकार से वेब पेज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेब पेज, या फिर हम ये देखिए एक जो है यहाँ सेपरेट भी लिख सकते हैं, कंबाइंड रूप से भी लिख सकते हैं। तो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो कि HTML लैंग्वेज में, मतलब HTML की सहायता से इसको लिखा जाता है, जिसका नाम, मतलब जो HTML है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो होता है एक इंटरनेट की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। अब इंटरनेट की सहायता से एक्सेस तो किया जा रहा है, परंतु इंटरनेट जो है चलता है, तो हम कोई सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इसको एक्सेस करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र हमने देखे थे पीछे की वीडियो में। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है डिटेल में उसमें है। तो ब्राउज़र की सहायता से, मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं वेब पेज, या जो वेब पेज है वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम HTML की सहायता से क्रिएट करते हैं, जो कि इंटरनेट की सहायता से एक्सेस किया जाता है। किसका प्रयोग करके? एक वेब ब्राउज़र का प्रयोग करके। सिंपल सी बात है, जो वेब पेज होता है उसका एक एड्रेस होता है, तो एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ www. सरकार स्टडी बेस एजुकेशन, और उसके अंतर्गत मैं खोलना चाह रहा हूँ कंप्यूटर के लेक्चर, तो ऐसे स्लेश लग के कंप्यूटर का जो है एक पेज हम लिख देंगे। तो ये जो कंप्लीट कहलाएगा एक प्रकार का URL कहलाएगा, वो हम आगे देखेंगे अभी प्रैक्टिकल पूरा। और अगर बात करें हम दुनिया के पहले वेब पेज की, तो पहला जो वेब पेज बनाया गया था सर्न जो है एक लेबोरेटरी है, मतलब एक लैब है। और सर्न को पूरा नाम अगर देखें तो काउंसिल यूरोपियन प्योर ला रिसर्च न्यूक्लियर, और इसको सही रूप में अगर देखें तो अभी वर्तमान में इसका नाम है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और इसको बनाया गया था किसके द्वारा? टिम बर्नर ली के द्वारा। और टिम बर्नर ली आपको याद होगा, ब्रिटिश जो है इंजीनियर है, और ये जो है एक प्रकार से WWW के मतलब एक निर्माता है। मतलब WWW को किसने बनाया है? ये टिम बर्नर ली ने बनाया था। अब यहाँ देखिए, जो पहला वेब पेज बना था सर्न लैब में, किसके द्वारा? टिम बर्नर ली के द्वारा। और कब बना था? 6 अगस्त 1991 को। आप इसको ब्राउज करके देख सकते हैं, उसका URL आप देख सकते हैं, नीचे देखिए info.cern.ch, ये जो है मतलब www सामने लग जाएगा। इसको आप सर्च करके इस वेब पेज को देख सकते हो, आप अपने मतलब ब्राउज़र में या मोबाइल में जिसका भी आप उपयोग कर रहे हो। अब यहाँ देखिए वेब पेज हम देखें तो ये जो है सरकार स्टडी बेस एजुकेशन की वेबसाइट है। तो यहाँ देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट को, तो सबसे पहले जो पेज खुलता है उसे बोलते हैं हम होम पेज। तो ये देखिए होम पेज हमको दिखेगा, और प्रत्येक इसके बाद देखिए अबाउट अस है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, GK, एग्जाम, टेसिस, ये सबके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर लिंक दी हुई है। तो इनको क्लिक करने के पश्चात जो पेज खुलेगा उनको हम बोलेंगे वेब पेज। और ये जो कंप्लीट है, हम देख सकते देखिए इतने कंप्लीट जो है वेब पेज होते हैं, मतलब एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सेपरेट इन्फॉर्मेशन रहती है, कैटेगराइज, मतलब हम बोल सकते हैं जैसे रीजनिंग का वेब पेज है तो रीजनिंग की डिटेल रहेगी उसमें, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर की डिटेल रहेगी, करंट अफेयर का है तो करंट अफेयर की डिटेल रहेगी, इंग्लिश का है तो इंग्लिश की। तो ये अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेब पेज होता है वो सेपरेट होता है कोई भी चीज़ के लिए। तो हम चलते हैं यहाँ वेबसाइट में। तो यहाँ वेबसाइट आप देख सकते हैं, हम ये गूगल क्रोम खोले हैं, गूगल क्रोम में आप देख सकते हैं मैंने ब्राउज़र अच्छे से समझाया था। तो हम यहाँ से देखिए शॉर्टकट बनी हुई है, या फिर हम यहाँ से www सर्च करके ला सकते हैं।
चलिए यहाँ देखते हैं हम कोई वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट का एड्रेस है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन .com, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, ऐसा हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इतना स्टडी वेब्स, इतना अगर सर्च करेंगे तो आप .com नहीं भी लगाएंगे, देखिए आप जैसे गूगल में सर्च करें तो ये देखिए सबसे ऊपर जो है सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन नाम का जो है एक लिंक आ गया है। तो यहाँ आप क्लिक करें तो क्लिक करने के पश्चात आपको जो है मेन पेज दिखेगा। जैसे देखिए ये हमारे सामने जो है सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन का जो है वेब पेज खुल गया है, मतलब एक वेबसाइट खुल गई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और ये आप देख सकते, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला पेज जो दिखा है, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये सामने दिखा है, ये है होम पेज, ये वेबसाइट का क्या है, होम पेज है। अब यहाँ आप जैसे चाहते हैं कोई दूसरे वेब पेज में जाएं तो दूसरे वेब पेज में जाने के लिए आपको देखिए ये देखिए जैसे ये अबाउट अस में जा सकते हो। तो अबाउट अस अपने आप में सेपरेट एक वेब पेज कहलाएगा, जहाँ पे जो है जानकारी रहती है वेबसाइट से रिलेटेड, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर। यहाँ देखिए जैसे आप करंट अफेयर्स में जाना चाहते हो तो करंट अफेयर्स में जैसे अवार्ड्स जो भी है आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट में आप, ये जो है चैनल की वेबसाइट है, तो यहाँ देखिए ये अवार्ड से रिलेटेड जानकारी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ये है अलग अलग सेपरेट वेब पेज। अगर आप और कोई वेब पेज में जाना चाहते तो आप साइड में देखिए लिंक दी हुई है, इससे भी आप वेब पेज में जा सकते हैं। तो आप वेब पेज समझ गए होंगे। वेब पेज का मतलब होता है एक जो है सेपरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब एक वेबसाइट का एक भाग होता है जिसमें जो है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, तो ये तो जान लिया हमने वेब। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर्स की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मास से ये जो स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 मास से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। पेज के बारे में अब बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट होती क्या है, तो जैसे अभी हमने बात करें हैं HTML से मिलकर क्या बनता है, HTML से मिलकर वेब पेज बनता है। ठीक है, और वेब पेज बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाएंगे, ये वेबसाइट कहलाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट हम एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसी प्रकार वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो वेब पेजेस का कलेक्शन एक प्रकार से क्या कहलाएगी, वेबसाइट कहलाएगी। जैसे कि हमने अभी देखे सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, तो यहाँ देखिए ये जो होता है वेबसाइट को हम ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन रूप में, या सेपरेट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, मतलब एक प्रकार से जो वेब पेज होते हैं उसका समूह होता है जो कि कंटेंट मतलब जो रिलेटेड कंटेंट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन की वेबसाइट है या फिर हम बोल सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, तो कॉमन कंटेंट उसमें देखने को मिलेंगे। और ये जो होता है एक डोमेन नेम की सहायता से इसको खोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो होता है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, ये सरकार स्टडी वेब्स .com जो है वो एक प्रकार का क्या है, डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम की सहायता से ये सर्वर में पब्लिश किया जाता है। सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर, जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोलने के लिए रखी जाती है। एक कंप्यूटर डेटाबेस होता है जहाँ पे सारी डेटाबेस रखी जाती है और इसके लिए एक चार्जेस भी दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं होस्टिंग चार्जेस। तो ये सारी चीज़ तो इंटरनेट वाले लेक्चर में पढ़ा दी गई है पहले, जब आपने इंटरनेट वाली टर्म्स पढ़े होंगे उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे सरकार स्टडी वेब्स, ये जो है सरकार स्टडी वेब्स .com, ये एक प्रकार का डोमेन नेम मतलब वेबसाइट है। google.com, ये भी अपने आप में एक वेबसाइट है। amazon.com, ये भी अपने आप में एक वेबसाइट है।
तो यहाँ देखिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे सभी को एक्सेस करने के लिए एक प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस जो है कंटेंट को ओपन कर सके। तो वेबसाइट एक प्रकार की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोई भी अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कोई भी डिवाइस में उसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। तो इस प्रकार इसको डिज़ाइन किया जाता है। और कोई वेबसाइट प्राइवेट भी हो सकती है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है, तो कंपनी की वेबसाइट उसके कंपनी के एम्प्लॉय बस यूज़ कर सकते हैं, कोई अदर व्यक्ति उसका यूज़ नहीं कर सकता, तो वो प्राइवेट वेबसाइट होती है। कुछ होती है जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट होती है तो वो डेडिकेट होती है। डेडिकेट मतलब समर्पित होती है किस चीज़ के लिए कि भाई जैसे मान लीजिए जो सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन है वो वेबसाइट किसके लिए है, एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन से रिलेटेड ही मटेरियल उसको उसमें सभी चीज़ें मिलेगी आपको। कोई न्यूज़ वाली वेबसाइट है जैसे आज तक है या फिर द हिंदू है, कोई भी चीज़ आप देख सकते, जागरण है, तो उसमें न्यूज़ से रिलेटेड ही सारी चीज़ें मिलेगी। एजुकेशन की वेबसाइट, कॉमर्स यानी जैसे कि कॉमर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इंटरटेनमेंट मतलब जैसे यूट्यूब आप देख सकते हो, ठीक है, और यूट्यूब में तो पढ़ाई भी होती है जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो। सोशल नेटवर्किंग यानी फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सभी क्या है एक प्रकार से समर्पित वेबसाइट हम बोल सकते हैं, यानी कि डेडिकेटेड वेबसाइट होती है जो पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए यहाँ पर बनाई जाती है। और जब हम क्लिक करते हैं तो एक दूसरे से नेविगेट भी कर सकते हैं, मतलब होम पेज में जब हम जाएंगे तो होम पेज की सहायता से हम एक दूसरे पेज में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो यूज़र होता है वो वेबसाइट एक प्रकार से मतलब कोई भी डिवाइस होती है, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डेस्कटॉप हो गया, तो कोई भी डिवाइस उसके पास हो, वेबसाइट मतलब जो होती है बहुत सारी डिवाइसेस को जो होती है सपोर्ट करने वाली बनाई जाती है, यानी कि बहुत सारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, मोबाइल मतलब जो टैबलेट होते हैं उनमें किसी में भी आप जो है वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं बहुत सारी डिवाइसेस को जो है सपोर्टेबल यहाँ वेबसाइट को बनाया जाता है। और जिस सॉफ्टवेयर की सहायता से वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र। ये वेब ब्राउज़र हर जगह उपयोग में आता है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW है, उनने पहली जो वेबसाइट बनाई थी वो 1990 में बनाई थी, ठीक है, और मतलब इसके द्वारा ये क्रिएट की गई थी। WWW किसने बनाया था, ये जो है देखिए सर्न जो है, सर्न हमने देखे थे, ब्रिटिश सर्न फिजिसिस्ट थे ये, टिम बर्नर्ली, इनके द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। तो ये WWW के निर्माता यानी कि उसी के अंतर्गत ये वेबसाइट क्रिएट की गई थी। और वेबसाइट तो क्रिएट की गई थी परंतु जो है पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं किया गया था। पब्लिकली यानी कि पर्टिकुलर जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका यूज़ नहीं कर सकता था। परंतु 1993 यानी 3 साल बाद 30 अप्रैल 1993 को सर ने क्या करा, अनाउंस कर दिया कि इसको जो है कोई भी व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं। और ये पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल का यूज़ करती है इंट्रोडक्शन के तौर पर। जैसे मान लीजिए हम सामने लिखते हैं HTTP और यहाँ डबल स्लैश लगाते हैं और फिर लगाते हैं WW, तो ये शुरू में जो लगाते हैं वो इंट्रोडक्शन यानी प्रोटोकॉल होता है जो बताता है कि वेबसाइट किस प्रकार मतलब FTP है, HTTP है या फिर गोफर है, जो भी है इस प्रकार बताता है। तो अगर HTTP लगा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके वेबसाइट रन हो रही है, या फिर FTP है, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज़ करके वेबसाइट रन हो रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसका सिंपल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जो कि इधर उधर हम नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे विदाउट फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेटिंग नहीं होती वेबसाइट में। वेबसाइट में फॉर्मेटिंग जैसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जैसे हम वर्ड पेड में काम कर रहे हैं तो वर्ड पेड में जिस प्रकार काम करते हैं उसी प्रकार यहाँ वेबसाइट में होता है, यहाँ ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए वेबसाइट जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। तो नॉर्मली जैसे बनाने वाला है यानी प्रोग्रामर हम बोल सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइनर ने क्या बनाया, वेबसाइट बनाया, और यहाँ पे भी वेबसाइट डिज़ाइनर ने वेबसाइट बनाया, ठीक है। तो यहाँ जब जो होती है वेबसाइट जो होती है स्टैटिक यानी स्थिर होती है, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता बार बार। जब भी अपडेट किया जाना है तो उसकी कोडिंग कहाँ रखी है, प्रोग्रामर के पास, और उसको अपडेट कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा। और प्रत्येक जो है अपडेट के वो अपने आप से मतलब यहाँ चार्जेस भी ले जाएंगे। परंतु डायनेमिक वेबसाइट में CMS बेस्ड बनती है, CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ देखिए यूज़र को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के आधार पर, यानी MS वर्ड में जैसे आप काम करते हैं उस प्रकार से, और वो खुद अपने वेब पेज को डे बाय डे या दिन भर में जितने भी बार उसको अपडेट करना वो अपडेट कर सकता है डायनेमिक वेबसाइट में। पर स्टैटिक में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। तो स्टैटिक में सिर्फ प्रोग्रामर ही अपडेट कर सकता है, और यहाँ पे यूज़र के द्वारा यूज़र अकाउंट बना दिया जाता है और यहाँ पे उसके द्वारा अपडेट किया जा सकता है। तो ये चेंजेबल है और ये स्थिर है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं।
अब हम देखिए वेबसाइट में जाकर देखते हैं, तो वेबसाइट का चित्र है, हमने यहाँ देखे थे। जब हम देखिए ये वेब पेज का यूआरएल है, और अगर हम यहाँ फिर से जाएं तो यहाँ देखिए हम सरकार स्टडी वेब्स ऐसा लिखें और लास्ट में अगर .com लगा देते हैं डायरेक्टली, ये देखिए मैं .com लगा देता हूँ तो डायरेक्टली आपको वेबसाइट का जो है होम पेज देखने को मिलेगा। ये देखिए ये वेबसाइट का होम पेज आ गया। तो वेबसाइट हम बोल सकते हैं एक जो है वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो बहुत सारे वेब पेजेस को मिलकर एक वेबसाइट बनाई जाती है, जिस प्रकार MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बहुत सारे पेजेस को मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ जीके में जाते हैं हम, तो इंडिया में ऐसे क्लिक करिए हमने, तो इंडिया का जीके खुल जाएगा। ठीक है, देखिए इंडिया का जीके के अंतर्गत इंडिया का जीके खुल गया। तो इस प्रकार आप जो है कोई भी टॉपिक, ये अपडेट होते रहती है वेबसाइट, आप इसमें जाकर रीड कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के कोई टॉपिक पढ़ना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे क्रिप्टोग्राफी है, ये स्वीप मशीन का उपयोग, इस प्रकार से आप इसमें जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप यूट्यूब में भी जा सकते हैं, देखिए यूट्यूब में भी जा सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखिए, सोशल मीडिया वगैरह सारी चीज़ें यहाँ लिंक है, तो आप इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ हम देखिए इसको जो है अपडेट भी किया जा सकता है। तो अपडेट करने के लिए इसमें बताएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में हो जाएगा लेक्चर, तो इसमें अपडेट करने का नहीं बताता मैं। ठीक है, वापस चलते हैं हम। ये वेबसाइट है, आप देखते हैं ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या होता है, देखिए वेबसाइट जो होती है, जैसे हम उसमें डोमेन नेम लेते हैं, तो एक प्रकार से क्या होता है, इसमें चार्जेस लगते हैं, और एक होस्टिंग का भी चार्जेस लगता है। होस्टिंग मतलब वेबसाइट जहाँ रखना है उसका भी चार्जेस लगता है। तो दोनों चीज़ें यानी पेड होती है, और ब्लॉग जो होता है फ्री होता है। ब्लॉग मतलब एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं राइटर हूँ और मैं अपनी जो है डे बाय डे की कुछ चीज़ें पोस्ट करना चाहता हूँ, तो जिस प्रकार से ट्विटर होता है उसी प्रकार से ब्लॉग भी होता है। ठीक है, तो राइटर का एक कॉलम होता है, मतलब मॉडर्न रूप से हम देखें तो जैसे हम डायरी मेंटेन करते हैं, तो इसी प्रकार ब्लॉग होता है। तो राइटर जो होता है डे बाय डे अपनी पोस्ट को यहाँ पे पोस्ट कर सकता है, जो भी मतलब उनने लिखा है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक इसमें हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर कोई की हॉबी है, मतलब किसी चीज़ की हॉबी है, तो वो अपनी हॉबी से रिलेटेड वहाँ पे जो है पोस्ट करेगा। कोई अपनी ओपिनियन देगा, हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, कोई गॉसिप्स यानी कोई चर्चा का विषय है, फोटो का ब्लॉग है, या कोई पिक्चर का है, टेक्नोलॉजी का है, टेक टिप है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसका यूज़ करके है। ठीक है, तो ये बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर, मतलब अलग अलग प्रकार के आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। इसको फुल फॉर्म में देखिए, अगर इसकी वेबसाइट देखें तो blogger.com मिलेगी आपको। तो blogger.com में जाकर ही आप ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक, और क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ये देखिए आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक पोस्ट किया हूँ 2017 में, एक पोस्ट किया हूँ 2018 में, और एक पोस्ट किया हूँ 2019 में, और अभी वर्तमान में 2020 चल रहा है, 2020 में। तो आपको 17 वाला जो है सबसे लास्ट में ही दिखेगा, सबसे ऊपर कौन सा दिखेगा, 2020 वाला। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है हमको यहाँ पे दिखती है जो भी पोस्ट होती है। तो 2020 वाली पहले दिखेगी। अगर हम वापस जाना चाहते हैं तो ओल्डर करके हमको जाना पड़ता है, और ओल्डर करके जाना पड़ेगा, और ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 2017 में। ठीक है, और कुछ जो होते हैं देखिए 2009 में, तो यहाँ देखिए सिंगल इंडिविजुअल करके एक जो है ब्लॉग बना था, परंतु ये बाद में जब 2010 की बात करें, 2010 में मल्टी ऑथर ब्लॉग भी बन गया। और मल्टी ऑथर ब्लॉग की अगर बात करें, उसके बाद देखिए ट्विटर आप देख सकते हैं। वर्तमान में ट्विटर तो हर एक व्यक्ति, कोई मिनिस्टर है तो कोई मिनिस्ट्री है, बहुत सारी जगह आप देख सकते हैं, सभी जो है ट्विटर का उपयोग कर रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं, मतलब एक शॉर्ट टेक्स्ट आप उसमें टाइप कर सकते हैं एक लिमिट टेक्स्ट में। जैसे मैसेज बॉक्स में मैसेज नहीं भेजते, उसी प्रकार से इसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। मल्टी ऑथर ब्लॉग इसे हम बोलते हैं। और पहला जो वेब ब्लॉग शब्द है वो किसने प्रयोग किया था, जॉन बार्जर ने। ठीक है, और कब प्रयोग किया गया था, 1997 में, 17 दिसंबर 1997 में। और इसको शॉर्ट करने का काम किसने किया था, मतलब वेब ब्लॉग था, ब्लॉग करने का काम किसने किया, पीटर मेहरलोज ने। ठीक है, और इनका जो था यूआरएल देखिए ब्लॉग का ptern.com, और ये अप्रैल 1999 में इनने जो है प्रयोग किया था पहली बार। इसके अलावा सही देखें तो यहाँ देखिए वर्ब और संज्ञा के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, देखिए विलियम्स एट जो है प्यारा लैब्स। ये जो है विलियम नाम के व्यक्ति, इवन विलियम, इन्होंने एक लैब है यहाँ पे इसका जो है ब्लॉग को प्रयोग किया था, नाउन और वर्ब के मतलब फॉर्म में अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए आप पूरा उसको ब्लॉगर बोल सकते हैं। और इसके लिए हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे कहाँ पे, गूगल क्रोम में जाकर हम ऐसे नई टैब में जाते हैं, और नई टैब में जाकर हम सबसे पहले तो गूगल में जाते हैं। ये गूगल में चले गए, और यहाँ हम टाइप करते हैं सरकार स्टडी वेब्स। ये देखिए
ये सरकारी स्टडी बेस टाइप करें और यहाँ ब्लॉग करके टाइप कर दिए। ब्लॉग करके जैसे टाइप करें तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हमको पहले वेबसाइट मिल गई, फिर यूट्यूब मिल गया। तीसरे नंबर पे आप जाएंगे तो देखिए सरकारी स्टडी बेस एजुकेशन और ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम मिले, क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर। और क्लिक जैसे करें हैं तो यहाँ हमको देखिए, ये देखिए हमको जो पोस्ट है, जैसे मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था वेब ब्राउज़र वाला, वो पोस्ट किया था, तो देखिए 5 अप्रैल को, ये देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है। उसके बाद पीछे के जो देखेंगे, देखिए नीचे देखें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे। जब हम नीचे तक पहुंच जाएंगे तो हमको देखिए ओल्डर करके, मतलब यहाँ नीचे करके हमको ओल्ड मतलब पीछे की पोस्ट में जाना पड़ेगा। देखिए ओल्डर पोस्ट ये दिख रहा है, होम मतलब अभी जो वर्तमान में पहुंच जाएंगे, ओल्ड पोस्ट में ऐसे हम जा सकते हैं एक एक करके। तो इस प्रकार से आप इसको रीड कर सकते हैं। ये देखिए ये मीनू भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ये फ्री होता है, मतलब इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक, जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया उसका नाम दिखता है, न्यू पोस्ट जो भी आपको क्रिएट करना है। जैसे मैंने क्रिएट न्यू पोस्ट करा, तो न्यू पोस्ट के द्वारा मैं यहाँ पे नई पोस्ट, मतलब कोई भी चीज़ मैं जो पोस्ट करना चाहता हूँ उसको हमें लिख कर यहाँ पे फिर से पोस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं टाइटल दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं मटेरियल पूरा टाइप करके, देखिए पूरा आपको जो है प्लेटफॉर्म दे दिया गया है एमएस वर्ड टाइप का, तो आप यहाँ से पूरा मैनेज करके और पब्लिश कर सकते हो अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं। मैं ब्लॉग बनाने का और पूरा सारी चीज़ का एक वीडियो अलग से बना दूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। चलिए वापस चलते हैं हम हमारे पेज में, मतलब पीपीटी में, और यहाँ आप देख सकते हैं ब्लॉगर हमने देख लिया। ब्लॉगर का जो चित्र है ये देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ हमने देखे, यहाँ पे देखिए ब्लॉग देखे हैं, वेबसाइट के प्रकार, वेबसाइट के बारे में सारी चीज़ देखें, उसका प्रयोग देखें, और वेब पेज के बारे में देखें। तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और इसी प्रकार से जो है वीडियो आपके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मास से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 मास से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।